वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम लोग हाई स्कूल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो प्रोज से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें सभी चैप्टरों से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप इनकी अच्छे से तैयारी करके अपने पेपर में जा सकते हैं जिससे कि अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हमारे हैं जो सत्र 2023-24 में आने की संभावना अधिक रखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ लेटर टू गॉड जो फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रोज से। इसमें में से ये फर्स्ट जो दिए हैं आपके पैसेज दिए हुए हैं, इसके बाद में शॉर्ट आंसर है, ये आपके नीचे लिखे हुए हैं शॉर्ट आंसर हैं, जो कि इसमें में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई एक मिल जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वाई वॉज लंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप, ये आपका क्वेश्चन है। वाई वॉज द लंचो सोल फिल्ड विद सारो। नेक्स्ट है वाई वॉज लंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वाई डिड लंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु आर अ बंच ऑफ क्रूक। इसके बाद में है हाउ मच मनी डिड लंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपके शॉर्ट आंसर हैं। उसके बाद में ये आपके लॉन्ग आंसर है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको अपने किसी भी बुक में या फिर जो है क्वेश्चन बैंक में आप इसको टिक कर सकते हैं। आइए हम आपको नीचे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उनके आंसर मैं बता दे रहा हूँ। बाकी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पैसेज की भी। तो चलिए इसमें मैं बता रहा हूँ कि वेयर वाज लंचोज हाउस सिचुएटेड, तो ये हो जाएगा टॉप ऑफ द हिल। सेकंड हो जाएगा व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लंचो, तो ये हो जाएगा अ शावर। इसके बाद में अगला हो जाएगा व्हाट डिस्ट्रॉयड लंचोज फील्ड, तो इसका हो जाएगा हेल स्टोन्स, हेल स्टॉर्म है इसमें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपका हो जाता है What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? Help of God. How much money did Lencho ask for? तो ये हो जाएगा 100 pesos। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एमेबल। एमेबल की मीनिंग बताना है आपको। एमेबल की मीनिंग आपका हो जाएगा फ्रेंडली। इसके बाद में व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम लेसन 2 नेल्सन मंडेला की बात करें तो इसमें आपके 2 स्टेंजाज मिल जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस नीचे आपके लिखे हुए हैं। अब आइए हम इसके एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं, जो कि मैं इसमें टिक लगवा दे रहा हूँ। एमसीक्यूज़ में आपका हो जाएगा व्हेन वॉज द इनॉग्रेशन डे, तो ये 10th में हो जाएगा। होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट, तो ये हो जाएगा अफ्रीकन पेट्रोट्स। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पीपल हो जाएगा। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, ये हो जाएगा लव आपका। और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रिजनर ऑफ हेटर्ड कहते हैं। इसके बाद में अगर हम लेसन नंबर 3 की बात करें हिज फर्स्ट फ्लाइट की, तो इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसमें पहला स्टेंजा ये दिया हुआ है, इसका ये शॉर्ट आंसर हैं। आइए देख लेते हैं और कौन कौन से शॉर्ट आंसर इसके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में आइए हम बात कर लेते हैं कि इससे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं। वाई वॉज द सीगुल एग्जॉस्टेड, सीगुल क्यों थक गया था, तो इसका है ड्यू टू क्राइंग। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो लियाम ओ फ्लर्टी हो जाएगा इसका आपका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि द साइट ऑफ माइंडेड हिम, किस साइट ने उसको जो है पागल बना दिया था, तो फूड को जब उसने देखा था तो वो पागल हो गया था। उसकी माँ जब उसको मछली लेकर आ रही थी तो उसको देखकर वो पागल हो गया था। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी इसमें है। इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है आपका द ब्लैक एरोप्लेन, तो इसको आप देख सकते हैं। इसमें 2 स्टेंजा आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों स्टेंजा को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में ये शॉर्ट आंसर आपके हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की जो इस लेसन से इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। इसमें है वाई वॉज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, तो इसमें क्या हो जाएगा बोथ ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म रिस्किंग द लाइव्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स।
ये हो जाएगा आपका बी एंड सी। इसके बाद में व्हिच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा कंपास। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू, तो ये इंग्लैंड टू फ्रांस के लिए जा रहा था, ये आपका हो जाता है। इसके बाद में अगर हम अगले लेसन की बात करें, लेसन नंबर 4 की बात करें, तो हो जाता है जो कि है एनी फ्रैंक से। पूरा टाइटल है इसका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसको आप इसमें से ये आपके पैसेज हैं, 4 पैसेज इसमें दिए हुए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आप शॉर्ट आंसर को नीचे देख सकते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं। इसमें सिर्फ एक लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट है जो कि आपका हो जाता है एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट MCQs की। तो इम्पॉर्टेंट MCQs जो आपके हो जाएंगे वो ये रहे, वॉट वॉज द सब्जेक्ट ऑन व्हिच शी हैड टू राइट, तो ये हो जाएगा नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इसके बाद में है व्हाट वाज टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी फ्रैंक, तो आ चैटर बॉक्स हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, हर डायरी हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें ऑन व्हिच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी, तो ये आपका हो जाएगा 20 जून 1942। इसके बाद में आगे हम बात करें व्हाट डिड शी राइट इन हर एसे, तो वो क्या लिखती है, आ फनी पोएम लिखती है। अगला क्वेश्चन है वाई वाज मिस्टर केसिंग एनॉयड विद हर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शी वॉज टॉकेटिव। लेसन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं जिसमें आपका ये हो जाता है पैराग्राफ जो कि इंपॉर्टेंट है बेकर फ्रॉम गोवा से। इसके बाद में ये शॉर्ट आंसर 2 आपके लिखे हुए हैं जो दोनों आप तैयार करके जाइएगा। इसी की तरीके से कुर्ग के ये आपके नीचे लिखे हुए हैं, ये आपके पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ के बाद में फिर आगे अगर हम बढ़ें, आगे अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाता है कुर्ग के 2 शॉर्ट आंसर आपको मिल जाते हैं। टी फ्रॉम आसम है, इसमें भी आपको जो है शॉर्ट आंसर मिल जाते हैं। अब आइए हम MCQs की बात कर लेते हैं पूरे पार्ट से कि पूरे लेसन से कौन कौन से MCQs इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, तो इनको पैडर कहा जाता है। हु वॉज कॉल्ड कबाई, किसे कबाई किसको कहा जाता है, तो बेकर्स ड्रेस को कबाई कहा जाता है। द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ फ्रॉम, वो थे कुर्ग से थे। इसके बाद में आगे हम बात करें वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, इसके बाद में हमारा लेसन नंबर 6 आ जाता है जो कि है मिजबल द वोटर से। इसमें आपका एक ही जो है पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 2 शॉर्ट आंसर आप इसमें से कोई तैयार कर सकते हैं। अब आइए हम MCQs की बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आप पहले गेस करिए और फिर मेरे साथ उसको चेक करिए कि कितने सही हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर 1956 मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू, कहाँ गए हुए थे जो मैक्सवेल थे वो तो हो जाएगा साउदर्न इराक। हु इज़ द ऑथर ऑफ मिजबल द वोटर, तो इसका हो जाएगा गेविन मैक्सवेल। हाउ मेनी डेज लेटर डिड द ऑथर मेल अराइव, तो ये 5 डेज हो जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, तो ये हो जाएगा अ शॉकिंग सीन। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है व्हाट वर मिजबल फेवरेट टॉयज़, तो ये मार्बल्स हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सिव हैबिट्स, कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब हो जाएगा हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। इन द बिगनिंग द ओटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट। लेसन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो ये मैडम राइट्स द बस हो जाता है जिसमें मैं आपको एक जो है पैराग्राफ मिल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप 100% जो है रेडी करके जाएंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आंसर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। उससे पहले कैरेक्टर स्केच देख लीजिए, बल्ली का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। इसको भी आप ज़रूर रेडी करके जाएंगे, ज़रूर आपके पेपर में आएगा। आइए बात करते हैं MCQs की। तो MCQs जो इस लेसन से आपके हो जाते हैं वो हैं व्हाट डिड बल्ली विश, बल्ली की इच्छा क्या थी, तो बल्ली की इच्छा थी बस राइड की। व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप
बाय वल्लीज मदर 1 to 4 उसकी माँ जो है सोती थी, तो ये उसका टाइमिंग था। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर, 2 टाइम्स होता था। व्हाट वाज वल्लीज एज, तो 8 साल की वो थी। आ जाते हैं, बात करते हैं लेसन नंबर 8 की, जो कि लेसन नंबर 8 आपका है द सरमन एट बनारस। इसमें में से 2 पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में ये आपके शॉर्ट आंसर हैं जिनको आप रेडी करके जा सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे MCQs आ जाते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं MCQs को, जो कि हैं इसमें बोथ यंग एंड एडल्ट्स फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ, ये है। तो इसमें आपका हो जाएगा बोथ यंग एंड एडल्ट्स फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ द डेथ। इसमें डेथ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ ओल्ड सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, तो वो कब अपना जो है प्रिंसली लाइफ को छोड़ के चले गए थे, तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स। आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाता है हाउ मेनी ईयर्स डिड बुद्धा वंडर, तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स। उसके बाद में अगर हम बात करें ही गॉट इनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो ये आपका हो जाएगा 7 डेज। इसके बाद में हम लास्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि है द प्रपोजल। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर ये जो है आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों क्वेश्चन शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपके इसमें में से ये दोनों जो है कैरेक्टर स्केच में से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई आप एक तैयार करके जाइएगा। अब आ जाते हैं हम इसमें MCQs के बारे में बात कर लेते हैं। तो MCQs की अगर हम बात करें तो फर्स्ट MCQs आपका हो जाता है हु वाज लोमोव, लोमोव कौन था, तो वो एक बिजनेसमैन था। हाउ ओल्ड वाज लोमोव, तो लोमोव कितने साल का था, तो वो 35 ईयर्स का था। इसके बाद में अगर हम बात करें हाउ ओल्ड वाज नतालिया, तो नतालिया कितने साल की थी, तो नतालिया 25 ईयर्स की थी। विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट, तो ये ऑक्सन मेडोज हो जाता है। इसके बाद में चलिए हम और कुछ क्वेश्चन MCQs की बात कर लेते हैं, जो कि हैं विच लैंड वर दे फाइटिंग अबाउट, ये आपको बता चुके। वाई डिड लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, वाई डिड लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस, तो ये हो जाएगा टू प्रपोज नतालिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन हो जाता है कि हाउ आर लोमोव एंड चुबुकोव रिलेटेड, तो ये दोनों कौन थे, ये दोनों नेबर्स थे। तो इस प्रकार से मैंने प्रोज के सारे इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और आपके जो है इस पैराग्राफ जो आते हैं उतना मैंने आपको बता दिया है। इतना आप तैयार करके जा सकते हैं और प्रो सेक्शन से फुल में से फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपका पोएट्री से रिलेटेड होगा।